Hello guys, welcome to my YouTube channel Teach Bioscience. I will read Human Digestive System today. आज हम पढ़ेंगे मानव का पाचन तंत्र में होने वाली क्रियाओं के बारे में। हमने पहले वाले वीडियो में पाचन तंत्र में भाग लेने वाले पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के बारे में जान लिया है। अब पाचन तंत्र में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को सरल एवं छोटे अणुओं में विघटित करके शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, जिसे पाचन कहते हैं। जब हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तब उसमें कुछ सरल पदार्थ पाए जाते हैं जैसे लवण, शर्करा, विटामिन। वे सारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं सरल होते हैं, वह आहार नली के माध्यम से आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। लेकिन भोज्य पदार्थ में कुछ जटिल पदार्थ पाए जाते हैं जिनका पाचन आसानी से नहीं होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मीन्स वसा। जब हम भोज्य पदार्थों को मुख में लेते हैं तो इस मुख गुहा में कुछ अंग पाए जाते हैं। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इस मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती है। यह लार ग्रंथि एमाइलेज एंजाइम एवं लाइसो एंजाइम स्रावित करती है जो भोजन को लसलसा बनाने में मदद करती है। यह भोज्य पदार्थ फेरिंक्स मीन्स ग्रसनी से होते हुए ओइसोफेगस मीन्स ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली में श्लेष्मा नामक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन को आगे भेजने में, फिसलने में मदद करता है। जब यह भोज्य पदार्थ आमाशय में आ जाता है तो आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। यह जठर ग्रंथि जठर रस का स्रावण करती है, सिक्रेशन करती है। यह जठर रस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में प्रेजेंट होते हैं और भोजन को अम्लीय बनाते हैं। लगभग आमाशय से प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस मीन्स HCl का सिक्रेशन होता है जो भोजन को अम्लीय बनाने में मदद करता है। यह जठर रस भोज्य पदार्थों के साथ आए हुए जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस को मारने का कार्य करता है। उस छोटी आंत में जैसे ही अम्लीय भोज्य पदार्थ प्रवेश करती है तो उससे 2 रस स्रावित होते हैं। अग्नाशय से अग्नाशयी रस और पित्ताशय से पित्त रस स्रावित होते हैं। यह पित्त रस क्षारीय होता है और अग्नाशयी रस कुछ इस प्रकार से एंजाइम को स्रावित करते हैं। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। एमाइलेज जो एंजाइम है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। न्यूक्लियेज जो एंजाइम है वह न्यूक्लिक अम्ल को विघटित करने का कार्य करता है। और लाइपेज जो एंजाइम है वह वसा मीन्स तेल को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करता है। पित्ताशय से आया हुआ पित्त रस और अग्नाशय से आया हुआ अग्नाशयी जो रस है ये दोनों रस एक नली में मिलती है जिसे कॉमन बिल डक्ट संयुक्त पित्त वाहिनी के नाम से इस नली को जानते हैं। यह नली ग्रहणी में खुलती है और भोजन के पाचन में सहायता करती है। छोटी आंत में छोटी छोटी उंगली के समान प्रवर्ध मीन्स विलाई पाई जाती है जिसे रसांकुर कहते हैं। जो पचित पदार्थ होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब को ये जो विलाई रसांकुर है वह अवशोषित कर लेते हैं और बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से एक गन्ने वाले मशीन में डाला जाता है तो उससे जो रस निकलता है उसको क्या करते हैं, पी लेते हैं और जो बच जाता है पदार्थ उसको फेंक देते हैं। उसी प्रकार से जो पचित पदार्थ है वह हमारा बॉडी जो है अवशोषित कर लेता है और जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं वह छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश कर जाती है जो रेक्टम मीन्स मलाशय में अस्थायी रूप से संग्रहित होती है। इसमें रेक्टम के अंतिम सिरे पर एनस मीन्स गुदा पाया जाता है जो स्फिंक्टर पेशियों से मिलकर बना होता है। जैसे ही अपचित भोज्य पदार्थों को त्यागते हैं तो ये जो एनस है वह फैल जाता है और जैसे ही मल का त्याग हो जाता है वैसे ही ये पेशियां फिर से सिकुड़ जाती है।
यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत से धन दौलत रुपये पैसे हैं पर उनके पास एक अच्छा स्वस्थ शरीर नहीं है तो वे सारे धन दौलत क्या है, बेकार है।